गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसको अंत तक सुने। आज के सत्संग का विषय है कि एक सत्संगी या साधक को जीवन कैसा जीना चाहिए, उसके जीवन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या उसको किसी और को देखकर जीवन जीना चाहिए या उसे अपने अंतरतम स्थलों पे जो उसके अंदर के आयाम हैं उनकी खोज करनी चाहिए। एक सत्संगी या साधक कैसे एक गृहस्थ जिंदगी जीता हुआ परमात्मा तक पहुंच सकता है, उसको जान सकता है। तो प्यारी सात संगत जी, हम आज के सत्संग में इन सब सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, तो पूरे अंत तक बने रहिएगा। जिन्होंने नामदान ले लिया है या गुरु दीक्षा ले ली है उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो भी इस सत्संग को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो 2-3 बातें समझने योग्य हैं। एक तो जो जीवन को किसी भांति जीने की कोशिश करेगा वह जीवन से वंचित रह जाएगा। जीवन के ऊपर जो सिद्धांत आरोपित करेगा वह जीवन की हत्या करने वाला हो जाएगा। जीवन के ऊपर कोई पद्धति, कोई पैटर्न, कोई ढांचा होगा, जीवन के पौधे को सही से विकसित नहीं होने देता। जीवन को जीने की पहली समझ इस बात से आती है कि हम जीवन को जितनी सहजता से स्वीकार करते हैं उतनी ही धन्यता को जीवन उपलब्ध होता है। सिद्धांतवादी कभी भी सहज नहीं हो पाता, और जितना व्यक्ति असहज होगा उतना ही झूठा पाखंडी हो जाता है। जीवन को अगर हमने जीना है, एक साधक अगर जीवन जीना चाहता है तो उसको जीने का पहला सूत्र है जीवन की सहज स्वीकृति। जैसा जीवन आता है उसे अंगीकार करने का अहोभाव, ना केवल परिपूर्ण स्वीकृति बल्कि अनुग्रहपूर्वक स्वीकृति। पौधे भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, आकाश भी जीता है, पृथ्वी भी जीती है, सागर भी जीते हैं। बिना किसी सिद्धांत के आदमी भर है जो जीवन के ऊपर सिद्धांतों को थोपकर जीने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन में सिद्धांत ना हो, लेकिन जीवन के ऊपर कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत हो तो जीवन के अनुसरित हो, जीवन से निकले हों। सिद्धांतों से जीवन नहीं निकलता। इन दोनों बातों के भेद को ठीक से समझ लेना जरूरी है। सिद्धांतों से जीवन उसी भांति नहीं निकल सकता है जैसे रेत से तेल नहीं निकल सकता। जीवन से सिद्धांत निकल सकते हैं। जीने की कला से बहुत कुछ दिखाई पड़ सकता है और जीवन का मार्ग बन सकता है, लेकिन वह मार्ग वैसा ही होगा जैसे नदी बहती है सागर की तरफ और मार्ग बनाती है। रेडीमेड बना बनाया कोई रास्ता नहीं होता जिस पर नदी बहती जाती है। रेलगाड़ियां भी चलती हैं, वे लोहे के बने बनाए पथ पर चलती हैं। कोई रास्ते की उन्हें खोज नहीं करनी होती, रास्ता पूर्व निर्मित है। रेलगाड़ी के डिब्बे उन पर दौड़े चले जाते हैं। सिद्धांतवादी का जीवन रेलगाड़ी के दौड़ते हुए मरे हुए डब्बों की भांति होता है। सिद्धांत तय है, उनकी पटरियां बिछी पड़ी हैं। परंपराओं से, हजारों सालों से लोह पथ तैयार है, उस पर सिद्धांतवादी को अपने चक्कों को चढ़ा देना है और चलते जाना है। जिंदगी बने बनाए मार्गों को नहीं मानती। सिर्फ जिसे जिंदा रहने से ही डर हो उनके लिए लोहे के रास्ते होते हैं। 1000 रेलगाड़ियां एक ही रास्ते पर चल सकती हैं। 2 नदियां एक रास्ते पर नहीं चल सकती। 2 जीवन भी एक ही रास्ते पर कभी भी नहीं चल सकते।
प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी जीवन है। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि जीवन का अर्थ ही होता है प्रत्येक का अपना जीवन। हम सबका इकट्ठा जीवन जैसा कोई चीज़ नहीं होती है। मैं एक तरह से जीता हूँ, आप दूसरी तरह से जीते हैं, और अगर कोई उसी क्षण उसकी स्वतंत्रता को, उनकी सहजता को, उनकी निजता को इनकार कर देता है, तो फिर यह जो हमारी दुनिया इतनी उदास, इतनी फीकी, इतनी तेजहीन मालूम पड़ती है, उसका कारण है कि तेज जहाँ से आता है, प्रफुल्लता जहाँ से आती है, आनंद जहाँ से आता है, हर्ष जहाँ से पैदा होता है, उस व्यक्ति को हमने कारागृह में डाला हुआ है। हमने बंधे बंधाए रास्ते बनाए हुए हैं और उन बंधे बंधाए हुए रास्तों पर प्रत्येक को चलने का नियमन किया हुआ है। जो चलता है नियम से, वह स्वीकृत समाज को, जो रास्ते से नीचे उतरता है वह अस्वीकृत और उपेक्षित हो जाता है। जीवन का अर्थ है आनंदपूर्ण जीवन। जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, उतने जीवन है, और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक विशेष अर्थ में उसका ही है। वैसा जीवन ना पहले कभी हुआ और ना पीछे कभी होगा। असल में आपको पैदा करने के लिए जगत की जो व्यवस्था थी वह दोबारा अब कभी नहीं दौड़ेगी। आप जिस घड़ी में पैदा हुए हैं वह घड़ी अब इतिहास में फिर नहीं लौटने को है। न चांद तारे वहाँ होंगे, न पृथ्वी पर वह सब कुछ होगा जो आपके पैदा होने के क्षण में था। आप अनूठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई पुनरुक्ति नहीं, जिसका कोई रिपीटिशन नहीं है, जिसका कोई इतिहास में, भविष्य में या अतीत में कहीं भी कोई समतुल्य नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन बंधे हुए रास्ते, तैयार रास्ते, सिद्धांतों के रास्ते व्यक्ति को नहीं मानते। वे समूह के, बड़े समूह के आधार पर निर्मित होते हैं और उनमें वही बुनियादी भूल हो जाती है जो सभी स्टैटिस्टिक में होती है, जो सभी इस तरह की गणनाओं में होती हैं। यदि हम किसी जगह के सारे लोगों की ऊंचाई नापें और सारे लोगों की संख्या का उसमें भाग दे दें तो वहाँ के नागरिक की औसतन ऊंचाई, एवरेज हाइट का पता चल जाएगा। वह जो एवरेज हाइट होगी, औसत ऊंचाई होगी, उस ऊंचाई का शायद ही कोई आदमी उस जगह में हो। अगर आप औसत ऊंचाई के आदमी को खोजने निकलें तो एक भी आदमी उस जगह में नहीं मिलेगा। उसकी बहुत ही कम से कम संभावना है। असल में औसत आदमी, एवरेज आदमी होता ही नहीं है। औसत आदमी गणित का खेल है। हर आदमी की अपनी लंबाई है और औसत का खेल वैसा ही नासमझी से भरा हुआ है। मैंने सुना है कि एक सम्राट ने अपने जवान बेटे के लिए अपने वजीर को बहू खोजने भेजा था और कहा था कि 16 साल की लड़की खोजना। उसने बहुत खोजा, 16 साल की कोई सुंदर लड़की नहीं मिलती थी, तो वह 8-8 साल की 2 लड़कियां ले आया। गणितज्ञ था, उसने सोचा कि 16 साल की एक लड़की ना हो तो 8-8 साल की 2 लड़कियां, 8 धन 8 बराबर 16। वह आया और उसने 2 छोटी लड़कियां खड़ी कर दी। सम्राट ने कहा, पागल, उन बच्चियों को किस लिए ले आया? उसने कहा, ये बच्चियां नहीं हैं महाराज, ज़रा गौर करें, 8 और 8 16 होते हैं। इन दोनों की उम्र मिलकर 16 है। आपको 16 साल की स्त्री चाहिए, ये 16 साल की स्त्री खड़ी है। जरा गणित करें, आपका गणित कुछ कमज़ोर मालूम पड़ता है। मनुष्य के साथ भी बहुत तरह के गणित किए गए। महावीर की एक जिंदगी है, बुद्ध की एक है, कृष्ण की है, क्राइस्ट की है,
सारी मनुष्यता में हर आदमी की जिंदगी अलग अलग है, और जब हम सिद्धांत तय करते हैं कि किस भांति जिएं, तो अनिवार्य रूप से सिद्धांत उदार होते हैं, किसी और की जिंदगी को देखकर आते हैं। महावीर नंगे खड़े हैं। महावीर को अगर कोई देखकर जिंदगी का सिद्धांत तय करेगा तो नंगापन की लोहे की पटरियां बिछा देगा वो, और कहेगा कि नंगा होना मेरे लिए ज़रूरी है। महावीर के लिए कभी नंगा होना ज़रूरी नहीं था। महावीर की नग्नता उनके निर्दोष हृदय से, उनके निर्दोष दिल से निकली हुई सहज घटना थी। वस्त्र पहनने उनके लिए मुश्किल हो गए होंगे। किसी क्षण वस्त्रों को निकालकर फेंक दिया। नग्नता को उन्होंने ना किसी दिन सिद्धांत की तरह स्वीकार किया, ना फिर वस्त्र उतारे। वस्त्र उतर गए तब उन्हें पता चला कि वे नंगे खड़े हैं। ये नग्नता उनके जीवन की धारा में सहज घटी घटना है। लेकिन जो आदमी महावीर को देखकर जिंदगी बनाएगा, उसके लिए सिद्धांत पहले आएगा। नग्न होने की घटना पीछे हो जाएगी, घटना झूठी हो जाएगी, और उस आदमी की नग्नता सुंदर नहीं हो सकती। उस आदमी का नंगापन कुरूप होगा, और उस आदमी की नग्नता में संन्यास नहीं होगा, साधुपन नहीं होगा, और वह आदमी नग्नता में बहुत गहरे में एक सर्कसी हो जाता है, सन्यासी नहीं हो सकता। वह सर्कस के आदमी की तरह उसके अपने आप को नंगा खड़ा कर लेता है चेष्टा से। महावीर की नग्न खड़े होने में कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी। महावीर के लिए वस्त्र पहनने में चेष्टा हो भी सकती थी, नग्न खड़े होने में चेष्टा नहीं होती। नग्न खड़ा होना उन्हें सहज घटित हुआ। हम जब भी सिद्धांत पहले लेंगे तो सिद्धांत किसी और का ही होगा। ना तो महावीर के पिता आपके पिता हैं, और ना तो महावीर की माँ आपकी माँ है, ना महावीर का समय आपका समय है, ना महावीर का दिल आपका दिल की तरह है, ना महावीर की आत्मा के लंबे अनंत जन्मों के अनुभव आपके अनुभव हैं, ना महावीर की जिंदगी से आपका कुछ लेना देना है। लेकिन आप नंगे खड़े होते हैं। ये नग्नता आपकी जिंदगी में एक तरह का व्यभिचार होगी। महावीर की जिंदगी में एक आचार भी है, सहज फलित। आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट, दुर्घटना हो, आप खड़े हो सकते हैं नग्न। नग्न खड़े होने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत पहले होगा और जिंदगी पीछे होगी। और जबकि सिद्धांत पहले और जिंदगी पीछे, तभी जिंदगी खत्म हो जाती है और सिद्धांत ही रह जाता है। सिद्धांतवादी का अर्थ है मेरा कि मरा हुआ आदमी, तो जितने वादी हैं सभी मरे हुए होते हैं। चाहे जो भी सिद्धांतवादी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे महावीरवादी के हैं कि बुद्धवादी के हैं कि मार्क्सवादी के हैं, गांधीवादी हैं या राधा स्वामीवादी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वादी ही मुर्दा है। वादी इसीलिए मुर्दा होता है कि सिद्धांत किसी और से लाता है और अपनी जिंदगी को उस ढांचे में ढालता है, और उसी ढांचे में ढालने से जिंदगी मर जाती है। अगर एक गुलाब का पौधा दूसरे गुलाब के पौधे को अपना सिद्धांत बना ले, तो आप पक्का मानिए कि वह पौधा मर जाएगा, क्योंकि एक पौधे में जिस तरह की शाखाएं निकलती हैं, उस तरह की शाखाएं दूसरे पौधे में नहीं निकलती हैं। एक पौधे में जितने पत्ते होते हैं, उतने दूसरे पौधे में नहीं होते। एक पौधे में जिस भांति के फूल आते हैं, वैसे दूसरे में नहीं आते हैं। अगर आपके गुलाब के पौधे पर सफ़ेद फूल आया और उसने लाल फूल वाले पौधे को अपना सिद्धांत बनाया हो, तो वह आत्मनिंदा से भर जाएगा और सोचेगा कि अब मेरे लिए सिवाय नरक में जाने के और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लाल फूल सिद्धांत और मुझ में आ रहे हैं सफ़ेद फूल। अब मैं मरा।
और चाहे वह कितना ही आत्मनिंदा करे तो सफ़ेद फूल के गुलाब में लाल फूल नहीं आ सकते। हाँ, एक तरकीब हो सकती है कि अगर पौधा आदमी के जितना समझदार हो जाए तो अपने सफ़ेद फूलों को लाल वार्निश से रंग कर सकता है, लाल मेहंदी लगा सकता है और लाल मेहंदी से रंगे हुए सफ़ेद गुलाब के फूल फूल नहीं रह जाते, जिंदा भी नहीं रह जाते, उन्हें मेहंदी मार डालेगी। सफ़ेद फूल सफ़ेद ही होने चाहिए, लाल फूल लाल ही होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं। माफ़ करना, इंसान मैं उन्हें नहीं कह सकता, क्योंकि परमात्मा कोई ऐसा नहीं कि जिसने किसी भी चीज़ को ऐसे ही बना दिया है। बड़े फूल बड़े ही होने चाहिए, छोटे फूल छोटे ही होने चाहिए। छोटे फूलों का अपना सौंदर्य होता है, बड़े फूलों का अपना सौंदर्य है, लाल फूलों का अपना व सफ़ेद का अपना। जिंदगी सबको स्वीकार कर रही है, सिर्फ हम अपने को अस्वीकार करके मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब मुझसे कोई पूछता है कि ज़िंदगी कैसे जिए, तो मैं कहता हूँ कि मुझसे मत पूछो, अपनी ज़िंदगी से पूछो। अपनी ज़िंदगी को बहाओ, चलो, जियो और उस जीने में जो आनंदपूर्ण हो उसे ही सिद्धांत समझो, और जो दुखपूर्ण हो उसे सिद्धांत मत समझो। एक ही कसौटी हो सकती है जिससे आपको आनंद मिलता हो, वही आपकी ज़िंदगी का सूत्र बने। जिससे आपको दुख मिलता हो वही आपकी ज़िंदगी के लिए विरोध बने। मुझसे मत पूछो, किसी से मत पूछो। किसी से भी पूछने जाएंगे कि ज़िंदगी कैसे जिए तो गलती शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाबत ही कह सकता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, वे पूछते हैं कि आप सुबह कब उठते हैं। जब भी मैं किसी पर के साथ कॉल पर बात करता हूँ या व्हाट्सएप पर, तो ये सवाल अक्सर वे मुझसे पूछते हैं कि आप कब उठते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे उठने से तुम्हें क्या प्रयोजन। तो वे कहते हैं कि हम भी उसी वक्त उठना शुरू कर देंगे। कभी वे पूछते हैं कि तुम ध्यान कितना वक्त करते हो। तो मैंने पूछा कि तुम क्या करोगे, तो कहेंगे कि हम भी भाई इतनी ही देर बैठेंगे। अब आपको शायद पता नहीं कि ज़िंदगी में सुबह उठना भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना होगा, ध्यान करना भी अपना अपना होगा, होना ही चाहिए। सिर्फ मिलिट्री को छोड़कर जहाँ की ज़िंदगी आदमी की अपनी नहीं होती, वहाँ तो मशीनें होती हैं। मिलिट्री की सारी ट्रेनिंग यही होती है कि आदमी न रह जाए, मशीन हो जाए। इसीलिए मिलिट्री में हम मूर्खतापूर्ण बातों को वर्षों तक दोहराते हैं। बाएं घूमो, दाएं घूमो, घुमाते रहो बाएं दाएं। आदमी धीरे धीरे मशीन की तरह दाएं बाएं घूमने लगता है। फिर जब आप कहते हैं बाएं घूमो, तो उसे घूमना नहीं पड़ता, घूम जाता है। फिर उसे सोचना नहीं पड़ता कि बाएं यानी क्या, घूमना है या नहीं घूमना है। उसे ये भी नहीं सोचना पड़ता, बस वह घूम जाता है। और जब आदमी मशीन की तरह बाएं दाएं घूमने लगता है, तब उससे कहो बंदूक तानो, गोली चलाओ, तो वह बंदूक तानता और गोली चलाता है। और वह ये भी नहीं देखता कि वह क्या कर रहा है, किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, किस लिए मार रहा है। अब ये कोई सवाल नहीं रहा। अब वह आदमी मशीन हो गई है, मशीन गन मशीन के हाथ में। अब वह आदमी नहीं है। तो मिलिट्री में तो एक ही वक्त उठना पड़ता है, ज़िंदगी को मिलिट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत खोज चलती है नींद के ऊपर, तो बड़ी हैरानी के तथ्य हाथ में आए हैं। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आदी हैं और दूसरे उन्हें उठाने के भी थोड़े, उन तथ्यों को भी समझ लेना चाहिए। 24 घंटे के आदमी के तापमान का जो अध्ययन किया गया है वह बहुत हैरानी का है। उसमें पता चलता है कि 22 घंटे तो आदमी का शरीर एक तापमान पर रहता है, 2 घंटे के लिए तापमान नीचे गिर जाता है।
अक्सर ये घटना 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में घटती है। 2 घंटे के लिए शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है और जिस 2 घंटे के बीच आपका शरीर का तापमान नीचे गिरता है वे ही 2 घंटे आपकी गहरी निद्रा के 2 घंटे होते हैं। अगर उन 2 घंटों के बीच में कोई आपको उठाए तो आप दिन भर बेचैन और परेशान रहेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी और अगर उन 2 घंटों के बाद उठें तो आप ताजे उठेंगे और दिन भर नींद की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब किसी आदमी का तापमान 2 बजे से 4 बजे के बीच गिरता है। समझ लें कि कोई आदमी हो, उनका 2 से 4 बजे के बीच तापमान गिरता हो। कोई भी इंसान है, मान लीजिए उस इंसान का नाम है मनदीप। मान लें मनदीप का 2 से 4 के बीच गिरता है तो वे 3 बजे रात को उठाते हैं, या कोई भी इंसान उठाए तो 2 बजे रात उठाते हैं। अब उनके पास जो नकली इंसान इकट्ठे होंगे, मनदीप के पास जो ज़बरदस्ती लोगों को उठाएगा, वे भी उन्हीं की तरह होंगे, वे भी उन्हीं की तरह उठेंगे। वे भी वैसे लंगोटी वगैरह लगाकर वैसे ही चादर ओढ़कर बैठ जाते होंगे। अगर मनदीप भी उठता होगा, वे भी 3 बजे उठाते हैं। जो आदमी नकलची 3 बजे उठता है, अगर उसका तापमान 3 और 5 के बीच गिरता है तो वह दिन भर मुसीबत में होगा, और जब वह मुसीबत में होगा तब वह सोचेगा कि मैं बड़ा तामसी हूँ, क्योंकि मनदीप को कोई नींद नहीं आ रही है और मुझे दिन भर नींद आती है। मालूम होता है पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए। कोई ना पिछले कर्मों और जन्मों का सवाल नहीं है, ना कोई पाप का सवाल है। ये सवाल वैज्ञानिक है। अगर हम मनदीप जैसे इंसान की ज़िंदगी जिएंगे जो सुबह जिसका तापमान उतना गिरता है, तो उस जैसे बहुत से नकलची पैदा होंगे और वो औरों को भी नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये सवाल सीधा वैज्ञानिक है। स्त्रियों के शरीर का तापमान अक्सर पुरुषों के बाद में गिरता है। स्वभावतः पति अक्सर सुबह उठाते हैं और घर में चाय बनाने लगते हैं और पत्नी थोड़ी देर से उठती है। इसमें कुछ पत्नियों को परेशानी होने की और दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्त्रियों का तापमान कोई 3 बजे और 7 बजे के बीच में गिरता है। कुछ लोग हैं जिनका 7 और 9 के बीच में गिरता है। अब जिनका 7 और 9 के बीच में गिरता है, अगर वे 9 के पहले उठाए तो उनका दिन भर खराब हो गया। अपनी ज़िंदगी से खोजें। अगर सुबह उठने का सूत्र भी खोजना है तो 10-5 दिन प्रयोग करके देखें कि कौन सी घड़ी में उठने से आप दिन भर सबसे ज़्यादा ताजगी अनुभव करते हैं। वही आपका सुबह उठने का नियम होगा। किसी और से पूछने मत जाए, क्योंकि उसके सुबह उठने का नियम आपका नहीं हो सकता। लेकिन हम जो फार्मूले बनाते हैं वे सबके लिए बनाते हैं। हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं उठता वह आदमी अच्छा नहीं है। सबके ब्रह्म मुहूर्त अलग है और किसी का ठेका नहीं है कि उसका ब्रह्म मुहूर्त मेरा ब्रह्म मुहूर्त हो। इसीलिए मैं यह नहीं कहता कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अपना ब्रह्म मुहूर्त ठीक से खोज लेना कि आपका ब्रह्म मुहूर्त कब, जागरण का क्षण आपका क्या है। नींद के क्षण भी अलग हैं, जागने के क्षण भी अलग है। भोजन की भी प्रत्येक व्यक्ति की जीवन व्यवस्था अलग है। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि अगर एक ही बीमारी से 2 आदमी बीमार होते हैं तो भी उनकी बीमारियों में जो एक तरह से इंडिविजुअलिटी आती है वो भी अलग होती है। उनकी बीमारियों का अपना व्यक्तित्व होता है। अगर मुझे टीबी हो जाए और आपको टीबी हो जाए तो भी टीबी हम दोनों को एक सी नहीं होगी। इसीलिए वही दवा जो आप पर काम कर जाती है मुझ पर काम नहीं कर पाती। उनके कारण है मेरे व्यक्तित्व का पूरा संगठन अलग है। उस संगठन में घटी हुई घटना भिन्न होने वाली है
आपके व्यक्तित्व, और इसीलिए एक ही दवा हमारी मजबूरी थी। और आज तो मेडिकल साइंस इस बात को धीरे धीरे अनुभव करने लगी है कि जिस दिन पूरी तरह विकास होगा उस दिन हम बीमारी को ही नहीं, बीमारी की चिकित्सा भी करेंगे। अभी हमें बीमारी की करनी पड़ती है, जबकि असल में बीमारी की चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि बीमार अलग अलग हैं। एक ही बीमारी के बीमार भी अलग अलग हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम एक अस्पताल बनाते हैं और उसमें हज़ारों टीबी के मरीजों को भर्ती करते जाते हैं। एक एक के साथ अलग अलग व्यवहार करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम सबके साथ एक सा व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन वह व्यवहार उचित नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, व्यवस्था है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। और आज के सत्संग में हमने ये सीखा कि सभी के जीवन जीने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए हमें अपनी खोज करनी चाहिए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हमें किसी को देखकर एक कार्बन कॉपी नहीं बन जाना है कि हम उसी की तरह जीवन जिए। हमारे जीवन जीने का ढंग कुछ और हो सकता है और किसी और इंसान के जीवन जीने का ढंग कुछ और हो सकता है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज लिख सकते हैं। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो और अगर आप ये किसी तक पहुंचाना चाहते हैं और उसकी भी मदद करना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ऐसे ही सत्संग सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्यारी साध संगत जी, अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।